नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। हमारे एक मित्र ने एक प्रश्न किया है, रुद्राक्ष के ऊपर है। इसको आप जरा सुनिए। गुरुजी सादर प्रणाम। मैं लखनऊ से पत्रकार अजय शुक्ला बोल रहा हूँ। आपसे मेरा एक प्रश्न है रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष के विषय में लोग तमाम प्रकार की बातें अपने साधकों को, भक्तों को बताते हैं, परंतु इसकी वास्तविक सच्चाई मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में, हमारे वेद पुराणों में इसके बारे में क्या है और इसको कौन कौन धारण कर सकता है, किस उम्र के लोग इसको धारण कर सकते हैं, इससे क्या लाभ है, क्या नुकसान है, आदि के बारे में जरा विस्तार से बताइए। सादर प्रणाम गुरुजी। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्राक्ष के विषय में अभी कुछ दिनों से बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि एक संत ने रुद्राक्ष की बात की है। तो मैं कुछ रुद्राक्ष के विषय में बताना चाहता हूँ। मैंने इस पर अपने ब्लॉग freedhyan.blogspot.com, जो मेरी ब्लॉग है freedhyan.blogspot.com, उसका मैं लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो विस्तार से आप रुद्राक्ष के बारे में सारी जानकारियाँ उसमें देने का प्रयास किया है। इसका नाम रुद्राक्ष क्यों पड़ा है, क्या महत्व है, पूजन विधि क्या है, क्योंकि रुद्राक्ष एक बहुत बड़ा विषय है। अब आपको कुछ बात समझाने के लिए मुझे कुछ पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा और पहले मानवों के मूल्यों के बारे में समझा करके रुद्राक्ष के प्रयोग के विषय में बताना पड़ेगा। क्योंकि हमारी परंपरा में हमारे परम गुरु महाराज स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज ने गृहस्थ व्यक्ति को रुद्राक्ष की शुद्ध माला पहनने को मना किया है। मात्र ओम का जाप मना किया है और भगवा वस्त्र भी पहनने को पूर्णतः मना किया है। महाराज जी ने बोला है, और ये सही बात है, मैंने खुद अनुभव भी किया है, ओम के जाप से मनुष्य के अंदर वैराग्य की फीलिंग बहुत तेजी से आती है। भले ही ये कुछ क्षणों के लिए है, कुछ दिनों के लिए हो और अस्थायी वैराग्य हो, लेकिन वो वैराग्य की जो तेज फीलिंग आती है, उसमें मनुष्य यदि वैराग्य की ओर चला जाएगा, एक गृहस्थ मनुष्य जिसके बीवी बच्चे हैं, जिसकी आयु नौकरी कर रहा है, सब कर रहा है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसने अगर ओम का जाप किया और उसके अंदर वैराग्य की फीलिंग आ गई, वो घर बार छोड़कर चला गया, अपने पारिवारिक दायित्वों को निभा नहीं सका, तो उसका परिवार दुखी में हो जाएगा, सुख में नहीं रहेगा। इसलिए मना किया है। उसी भांति रुद्राक्ष के ऊपर बहुत साहित्य है। रुद्राक्ष से बहुत फ़ायदे होते हैं। रुद्राक्ष को दूध में डाल के लोग मतलब गोली बीट डाल करके उसका दूध पीने के लिए बोलते हैं बहुत से लोग उसको गले में धारण करो तो उसके लिए क्या नाम है, ब्लड प्रेशर इत्यादि तमाम रोग, चिड़चिड़ापन दूर होने की बात कही जाती है। रुद्राक्ष भी आपके अंदर वैराग्य की फीलिंग लाता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, बात ये है कि क्या सब लोग धारण कर सकते हैं? इसको सब लोग धारण नहीं भी कर सकते हैं और सब लोग धारण कर भी सकते हैं। अब बोलिए क्यों? क्योंकि जो मानव है ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। दानवीय गुण, कुछ के धर्म में तो दानवीय गुणों को धर्म बता करके बात की जाती है, हत्या, मारपीट, लूटपाट, दानवीय गुण। बीच में आते मानवीय गुण और दैवीय गुण। सारे मनुष्य मानव है, लेकिन दानव गुण गुण है और देवीय गुण है। यानी सबको आप बराबर नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जो कर्म फल है, जो संस्कार है, जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध है, इस जन्म के कर्म है, कर्म फल है, ये सब अलग अलग होते हैं, बराबर। अब मान लीजिए एक व्यक्ति शुद्ध मानवीय गुणों का है। देखिए, आप देखिए कला के हिसाब से अगर देखें तो 6 से 8 कला के बीच में मानव योनि होती है। 6 कला का मनुष्य भी हो सकता है, 8 कला का मनुष्य भी हो सकता है। अब मान लीजिए 8 कला का मनुष्य एकदम बॉर्डर मानव है
और दैनवीय गुणों से भरपूर है, ठीक है, और गृहस्थ व्यक्ति है वो। अब अगर उसने रुद्राक्ष धारण किया तो उसके अंदर रुद्राक्ष का प्रभाव बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि उसके अंदर सारी पॉजिटिविटी भरी हुई है, सब देवीय गुण भरे हुए हैं, तो वो वैराग्य की ओर चला जाएगा। और अगर उसके गृहस्थ का जीवन है तो गृहस्थी परेशानी में पड़ जाएगी। अब जैसे महात्मा बुद्ध ने, राजा थे, अपनी पत्नी को सोते पे छोड़ा, हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पत्नी को छोड़ा, इसके विषय में मतभेद है। बहुत से लोग बोलते हैं गलत किया, परिवार छोड़ दिया, बहुत से लोग बोलते हैं सही किया, जग कल्याण के लिए सब छोड़ दिया। ये मीमांसा की बात है, आप इसको किधर ले रहे हैं? उसी बात ही उस दैवीय गुण वाले ने यदि वैराग ले लिया तो उसका परिवार तो प्रभावित हो ही गया, ठीक है। अब देखिए, दानवीय गुण वाला, सारे कुकर्म करने वाला, जगत में केवल धूर्तता, धोखाधड़ी, धर्म के नाम पर मतलब दूसरों की हत्या, मारपीट, जीव हत्या, सारे कुकर्म कर रहा है, उसको आप 108 नहीं 1008 माला भी पहना दीजिए रुद्राक्ष की, उसको फायदा नहीं होगा। ये क्यों फायदा होगा? मतलब उसके जो 100% जो राक्षसी गुण हैं उनमें 2-5-10% कम होकर के 90% गुण रह जाएंगे, लेकिन वो राक्षसी रहेगा। वो उसके अंदर वैराग की भावना आने में तो बहुत समय लगता है, उसके अंदर वैराग की भावना नहीं आएगी। अब चूंकि इस जगत में राक्षसी गुण के लोग अधिक हैं, इसलिए अधिकतर लोगों में ये घटनाएं नहीं घटेंगी यदि रुद्राक्ष धारण करते हैं वो। लेकिन जो मानवीय गुण वाले 2-4 1 लाख में 2-4 10-15 लोग हैं, हो सकता है वो वैराग धारण करके अपने परिवार को संकट में डाल दें। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप, यहां तक कि हमारे महाराज जी ने तो ये भी कहा है कि आपको मंत्र जप करना है तो रुद्राक्ष की माला से नहीं, स्फटिक की माला से करें। स्फटिक की माला धारण करें, एक गृहस्थ को स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए। रुद्राक्ष ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए, वैरागियों के लिए होता है, पूजन इत्यादि के लिए। हाँ, अब इक्का दुक्का बीट होती है गले में पहन ली, केवल एक, स्वास्थ्य के लिए, तो उसका असर कम होगा। तो स्वास्थ्य को आपको प्रभावित कर सकता है, जो उसके गुण बताए गए हैं, मैंने लेख में लिया, आप ब्लॉग में देखें डिस्क्रिप्शन में, तो वो गुण बताए गए आप कर सकते हैं। लेकिन आप 108 नाम की माला, यदि सत्गुणी व्यक्ति हैं, मतलब शुद्ध शाकाहारी हैं, आप पूजा अर्चन करने वाले आदमी हैं, राम नाम करने वाले आदमी, ईश्वर का ध्यान करने वाले आदमी हैं, आप ये सब यदि आप पहन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको तो वैराग आ ही जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, प्रयोग बताता हूँ। आप ओम का जाप केवल 1 महीना कर लीजिए, केवल 1 महीना कर लीजिए। यदि आपके अंदर वैराग ना पैदा हो तो जो कहें आप हार जाएंगे। और यही चीज आने से आपकी गृहस्थी जीवन प्रभावित हो जाता है, क्योंकि यदि आपने परिवार छोड़ दिया तो आपके बच्चों का ध्यान कौन देगा, पत्नी का ध्यान कौन देगा। हमारे महाराज जी यही कहते हैं कि इस भौतिक जगत में अगर आए हो तो भौतिक जगत के कर्तव्य भी पूरे करने चाहिए। जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रहे तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी पत्नी तुमको आज्ञा दे दे, तब तुम्हें संन्यास मिलेगा, दीक्षा होगी। वो भी ऐसे नहीं होगी, तमाम परीक्षाएं होगी। तो ये बहुत एक मतलब महत्वपूर्ण और एक स्तर की बात है कि कौन परिवार छोड़े, कौन परिवार ना छोड़े। अब जैसे आदित्यनाथ है, आदित्यनाथ के जो चाचा थे वो पहले के गुरु थे, क्या नाम था, स्वामी, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। उन्होंने देखा मेरा भतीजा अध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रहा है, तो उसको ने पहले ब्रह्मचारी बनाया। ब्रह्मचारी संन्यास मतलब सन्यासी व्यक्ति अपना पिंडदान स्वयं करता है, अपने मतलब पूर्व जन्म का जो शरीर है उसका पिंडदान कर देता है कि अब मेरे संन्यास दीक्षा के बाद मेरा नया जन्म हो गया, नया नाम, नया पद, कुछ मैं यूनिवर्सल हो गया, मैं जगत के कल्याण के लिए हो गया, मेरा अपना कोई नहीं,
मैं ही सबका, मैं हूँ सबका मेरा ना कोई, है वो है ना मेरे लिए कोई आंख ना रोई, है कि ऐसा नहीं होता। योगियों को बहुत प्यार करते हैं लोग। और अच्छा, दूसरी बात क्या है कि कुछ लोग रुद्राक्ष के द्वारा दीक्षा देते हैं। रुद्राक्ष के द्वारा दीक्षा भी दी जाती है। रुद्राक्ष में शक्ति प्रेषित करके उसको शिष्य को दीक्षा दे सकते हैं। हम किसी भी चीज़ में जल के द्वारा संकल्प, किसी भी चीज़ के द्वारा संकल्प करके उसमें शक्ति डाल के सामने वाले के अंदर शक्तिपात कर सकते हैं, उनको शक्ति दे सकते हैं। शब्दों के द्वारा, बोली के द्वारा, जल, तमाम तरह के साधन हैं। इसीलिए महाराज जी ने यह भी लिख बोला है, किसी गृहस्थ को किसी सन्यासी के वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए उतरे हुए। मेरे पास मेरे गुरु महाराज जी का एक कुर्ता रखा हुआ है, लेकिन पहनता कोई नहीं, पूजा के स्थान में रखा हुआ सुरक्षित, क्योंकि वो सन्यासी का है। एक गृहस्थ को यदि सन्यासी की भावना आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के रुद्राक्ष के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो एक पैशन फैला दिया है, वो उन लोगों ने फैलाया जिनके खुद के गुरु नहीं हैं। जो रुद्राक्ष की सबसे अधिक बात कर रहे हैं और क्लिप वायरल हो रहे हैं, उनके खुद के गुरु नहीं है, स्वतः स्वयंभू गुरु हैं वो। इस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो ये देखा है संन्यास परंपरा, ये आदिगुरु शंकराचार्य ने इसको बहुत प्रचारित किया। सब आइए, ये परंपराएं होती, मेरे वहाँ जैसे हमारे गुरु मत शक्तिपात की परंपरा है, 1400 साल से चली आ रही, मतलब 14वीं 15वीं सदी तक गुरुओं तक की जानकारी है, उनसे परंपराएं चली आ रही हैं। तो और वो अभी तक सूक्ष्म रूप में सहायता भी करते हैं, वहाँ से परंपरा चली आ रही है। लेकिन जो स्वयं जिसके गुरु नहीं है और वो करोड़ों की संख्या में शिष्य बनाते हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता है इसे। क्या बोलूँ मैं, बहुत से, क्योंकि सभी सनातन का प्रचार करने में बहुत सहायक होते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो सूक्ष्म विषय है उसके विषय में तो मैं तो वही बात कहूँगा जो मैंने सुनी है अपने गुरुओं के मुख से और ज्ञानियों के मुख से। और मंत्रों का तो खैर वो तो अलग ही विज्ञान है, मंत्र का वो अलग ही बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ रुद्र, आपको यदि और पढ़ना है तो आप मैं लिंक पर जाकर सब डिस्क्रिप्शन में वो रुद्राक्ष पर लेख पढ़ लें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।